जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में टकराने वाला है। तो बाबू आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके बीच हमने गैस क्वेश्चन करके लाया है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपकी परीक्षा के जो टाइमिंग है काफी नजदीकी आ चुकी है, जिसके कारण आपको बेहतरीन मेहनत करना होगा। ठीक है ना बाबू, तो सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से आप लोग देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले आप लोग क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न जो है आपके लिए काफी ज्यादा खास प्रश्न है। ठीक है, देखिए ना 1 नंबर क्वेश्चन में बाबू क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है प्रति इकाई एकांक के क्षेत्रफल में आवेश के परिणाम को क्या कहते हैं। आवेश के परिणाम को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, आप सभी को पता है कि आवेश के परिणाम को जो कहते हैं ना, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बाबू, देखो कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है 1 माइक्रोकूलम। इस तरह भी दे सकता है, घबराना नहीं है। ठीक है ना, तो 1 माइक्रोकूलम जो होता है किनके बराबर होते हैं, कितने कूलम के बराबर होता है, जल्दी बतलाओ। आप कहिएगा सर जी 10 के पावर -6, क्या 10 के पावर, याद रखना 10 के पावर -6 कूलम के बराबर होता है। कहां दिया है बाबू, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखना, सारे क्वेश्चन को याद रखना आप सब। ठीक है ना, अगर हो सकता है आपके बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रहा है तो उसको क्या कर लेना है, वॉल्यूम बढ़ाते ही वो हट जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ा लेना। अगर आपको वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहा तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है, समझ रहे हो बात को। और एक बात तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देते तो बेहतर होता बाबू। ठीक है, और क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बतलाओ, जल्दी बतलाओ क्या कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना है 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना बाबू, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा जो होता है वो क्या होता है, तो आवेश का बीमा जो होता है एटी होता है। ठीक है ना, एटी होता है, याद रखना है। 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है बाबू कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, जल्दी बतलाओ। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो होता है क्या होता है, कहिएगा सर जी एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो होता है, याद रखिएगा वो क्या होता है, एफएम इनवर्स होता है बाबू। क्या होता है, एफएम इनवर्स होता है, यानी ऑप्शन बी में दिया है बाबू, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आप समझिए और एक एक क्वेश्चन का आंसर लगाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना क्वेश्चन हम बतला रहे हैं ना, आपके एग्जाम में टकराने वाला ही क्वेश्चन बतला रहे हैं, तो आप कोशिश करो सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू। यहां जो है 6 नंबर क्वेश्चन में जो पूछा गया है क्वेश्चन, आपके एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है, याद रखना। कहते हैं जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, तो सारे बच्चे को पता होना चाहिए। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाएगा तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ या घट जाएगा, याद रखना बाबू। ऑप्शन डी हो जाएगा, 6 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है बाबू। कहा जा रहा है ना कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है क्या होता है, जल्दी बतलाओ, जल्दी से बतला दो क्या होता है बाबू। आप कहिएगा स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है बाबू वो क्या होता है, संरक्षी होता है, और ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है। बिल्कुल ऑप्शन ये हो जाएगा, 7 का ऑप्शन बाबू ये होगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1 कूलम आवेश बराबर होता है। 1 कूलम आवेश बराबर होता है किसके बराबर होता है, जल्दी से बतला दो, जल्दी से बतला दो। तो 3 गुने 10 के पावर 9 कूलम के बराबर होता है, याद रखना। ऑप्शन क्या होगा, ए में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है बाबू, याद रखो कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखना है, क्योंकि हमने गैस क्वेश्चन सारे क्वेश्चन करके लाया है आपके बीच। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है बाबू, आप कहिएगा। हमको पता है सर जी कूलम गुने मीटर, क्या कूलम गुने मीटर होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, 9 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, जल्दी से बतला दीजिएगा, जल्दी से बतला दीजिएगा। आप कहिएगा सर जी हमें पता है कि विद्युतीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, याद रखना है। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन में देखो ना क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक होता है। किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक जो होता है वो क्या होता है, सारे बच्चे को पता है, क्यू सी बराबर क्यू बट्टे भी होता है। कहीं दियल है, देखो तो कहाँ दियल है, देखो ऑप्शन ए में ही दिखाई दे दिया, ऑप्शन ए में ही दिखाई दे दिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 11 का ऑप्शन ए होगा बाबू, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन
12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है किसी वस्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा होता है। हमेशा क्या होता है जल्दी बतलाओ, हमेशा क्या होता है? कहिएगा सर जी एक से क्या होता है? अधिक होता है। एक से अधिक होता है, याद रखना है। ये पूरा गैस क्वेश्चन है रे बाबू, तो आपको याद रखना है सारी क्वेश्चन को, समझ रहे हो? ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक नहीं है? कौन जो है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक नहीं है? जल्दी बतलाओ, जल्दी बतलाओ क्या होगा बाबू, जल्दी बतलाओ कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक जो है कौन नहीं है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है, याद रखिएगा। ये भी तो होता है, वोल्ट मीटर भी होता है, लेकिन हाई वाला बाबू नहीं होता है, वोल्ट प्रति मीटर इनवर्सली तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों तो होता है, लेकिन तीसरा कहाँ से घुस गया भाई? यही नहीं होता है। ठीक है, चलो एक बार सारे बच्चे क्लास को पहले लाइक कर लो बाबू, क्या कर लो? क्लास को लाइक कर लो। जितने बच्चे देख रहे हैं क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो बाबू। ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो प्लीज आप सभी काम कर लो बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है, देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है जल्दी से बतला दो, जल्दी से 14 का आंसर बतला दो, क्या होने वाला है? कहिएगा सर जी एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी कहीं दियल है? कहिएगा हाँ सर, ऑप्शन तो ए में दियल है, ऑप्शन ए हो जाएगा, 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलो बाबू अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन असदिश राशि है? कौन जो है सदिश राशि का उदाहरण है? जल्दी बतलाओ। आप कहिएगा सदिश राशि, हमको पता है चुंबकीय घूर्ण का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है? सदिश राशि होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 15 का ऑप्शन बाबू डी होगा, याद रखना। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, कहा जाए धातु का परावैद्युतांक होता है, धातु का परावैद्युतांक जो होता है अनंत होता है रे बाबू। क्या होता है? अनंत होता है। अनंत को जो है इन्फिनिटिव से सूचित किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, अनंत को इन्फिनिटिव भी कहते हैं, मतलब जहां तक न देखा जा सके, जहां तक देखा जा सकते हैं उसे अनंत कहते हैं, समझ रहे? याद रखो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो हम डी मार रहे हैं, बी होगा। ठीक है बाबू, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे लगाएंगे। कहा जा रहा है वाई में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। वाई में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती जो होती है वो किसके होते हैं? जल्दी बतलाओ तो। आप कहिएगा सर जी गोले के त्रिज्या के, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 17 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। ठीक है बाबू, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि कार्बन प्रतिरोध में नीले रंग का मान होता है। कार्बन प्रतिरोध में नीले रंग का मान कितना होता है? जल्दी से बतला दो। आप कहिएगा सर जी नीला, आप याद रखो ना, बीबी रोय का हो बाबू, बीबी रोय जीबी वाला सूत्र याद रखो, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू, है ना, और 0 से गिनते चल जाओ, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब नीला मतलब क्या? बुल्लू, और बुल्लू का कहाँ है? 6, यानी 6 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी हो जाएगा 18 का। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो ना? सारे क्वेश्चन को समझना अच्छे तरीका से हम समझा रहे हैं। कहा जा रहा है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होता है कैसा होता है रे बाबू? आप कहिएगा सर जी अपसरित होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, अनिश का ऑप्शन सी होगा, याद रखना है सारे क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 20 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि टी समय तथा धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध में चालक में उत्पन्न उष्मा का मान जो होता है वो कितना होता है? सारे बच्चे बतलाएंगे, हम तो इसका आंसर बतलाने वाला नहीं है। काहे से कि तो 10 क्लास से तुम सब पढ़ते आ रहे हो रे बाबू, 10 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, तो इसका आंसर कैसे बतला दे? हम कैसे बतला दे? आप कहिएगा सर जी प्लीज बतला दीजिए ना, क्या होने वाला है? तो कहिएगा आई स्क्वायर आर टी होता है ना, पता है 10 क्लास से ही हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ रहे हो बात को बाबू? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड में पीला रंग का मान यहाँ पूछा जा रहा है। कलर कोड याद रखो 2 नंबर का आएगा, 2 नंबर अपने मुट्ठी में कर लेना है। कैसे? तो हाई देखो, कहिएगा बीबी रोय जीबी वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। ठीक है, बी से ब्लैक, बी से ब्राउन और आर से रेड, और से ऑरेंज, जी से ग्रीन, सॉरी वाई से क्या होगा? येलो, जी से ग्रीन, बी से क्या होगा? ब्लू। समझ रहे हो बात को समझ रहे हो? तो यहाँ पीला का स्पेलिंग क्या होता है? येलो। तो येलो देखो यहाँ पर है, और 0 से गिनते चल जाओ, 1 2 3 4, यानी 4 जहां दिखाई देगा वहां मार दो।
कहाँ दिखाई दिया, दिखाई दे दिया सर, कहाँ, ऑप्शन डी में। याद रखो कलर कोड निकालने वाला यह मंत्र है, मंत्र 2 नंबर आपके मुट्ठी में हो जाएगा, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, जल्दी से बतला दो। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, जल्दी से बतलाओ। कहिएगा सर विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 22 का, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का आंसर जल्दी से कर दो। कहा जा रहा है कि वोल्ट मीटर मापता है, वोल्ट मीटर जो होता है किसका मापता है, जल्दी बतलाओ बाबू क्या होने वाला है, ठीक है, जल्दी बतलाओ। तो 23 का आंसर क्या होगा, कहिएगा सर जी वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 का ऑप्शन जो बचवा बी टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखना बाबू। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देते तो बहुत मजा आता बाबू, ठीक है, तो क्लास को लाइक भी करो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करो, ठीक है ना। चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किलोवाट घंटा का मात्रक होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, जल्दी से बतला दो। किलोवाट घंटा जो होता है वो किसका मात्रक होता है, जल्दी से बतला दो। 24 का आंसर क्या होने वाला है, फटाफट आप लोग बतला दो क्या होगा, ठीक है। कहिएगा सर जी किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है वो याद रखिएगा ऊर्जा का मात्रक होता है। क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 24 का, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, जल्दी से बतला दो ना। ये तो 10 क्लास से ही पढ़ते रहे हो बाबू, 10 क्लास से ही पढ़ते रहे हो। वी स्क्वायर बटे आर हो जाएगा, दियल है। कहिएगा जी गुरु जी ऑप्शन सी में दियल है, ऑप्शन सी हो जाएगा 25 का। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो ना। अगर समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक तो कर दो बाबू, क्लास को लाइक करते चलो। चलो यहाँ जो 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत हितर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। विद्युत हितर में जिस तत्व का व्यवहार करते हैं उस तत्व का नाम बतला दीजिए। सारे बच्चे को पता होना चाहिए क्योंकि यह क्वेश्चन लगभग हम 10 बार से ऊपर करा चुके हैं बाबू, 10 बार से ऊपर करा चुके हैं। तो याद रखिएगा विद्युत हीटर में करा नाइक्रोम का, उसमें तार का व्यवहार किया जाता है, तत्वों का व्यवहार किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ रहे हो, 26 का ऑप्शन डी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन करें कि व्हीटस्टोन ब्रिज से तुलना करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज से कौन तुलना करता है, जल्दी बतलाओ तो। 27 का आंसर क्या होगा, कहिएगा प्रतिरोधों का तुलना किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 27 का, याद रखना। 27 का ऑप्शन ए होगा बाबू, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तांबा का कार्यफलन होता है। बाबू तांबा का कार्यफलन क्या होता है, कहिएगा कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 का जो बचा ऑप्शन ए टिक करा है, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए याद रखिएगा इसकी धारा को घटाना पड़ेगा, इसकी धारा को घटाएंगे तभी विभवमापी की संवेदनशीलता बढ़ेगी, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 30 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है कि सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, जल्दी बतलाओ, जल्दी बतलाओ। आप कहिएगा सर जी कृत्रिम उपग्रह में किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 30 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो है कौन नहीं है, कहिएगा सर जी ए में से जो है टेस्ला भी है, वेबर भी है, ये भी है, लेकिन ये कहां से घुस गया हो, ऑप्शन डी वाला तो नहीं है, बिल्कुल ये कहां से घुस गया, ये गलत है, ठीक है, याद रखना ये गलत है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बतला दो क्या होने वाला है, ठीक है, 32 का आंसर जल्दी से बतलाओ बाबू क्या होने वाला है, ठीक है। हम सारे बच्चे का कमेंट देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि तुलना करके चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है। किसका समानुपाती होते हैं, कहिएगा ये सर हमको पता है विक्षेप के समानुपाती होता है, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, 32 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना। चलो यहाँ जो है 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलन गति क्या होती है, उसकी दोलन गति जो होती है याद रखें अवमंदित होता है। क्या होता है बाबू, अवमंदित होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, 33 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी करो। कहा जा रहा है कि लेंज का नियम संबंध है, लेंज का नियम जो होता है वो किससे संबंधित है, जल्दी से बतलाओ। 34 का आंसर क्या होगा, कहिएगा सर ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ रहे हो। 34 का ऑप्शन बाबू सी होगा, याद रखना। सारे क्वेश्चन को याद रखना, कोई भी क्वेश्चन को आप लोग ना छोड़ना, क्योंकि जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है आपके एग्जाम में आने वाला ही क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो आप कोशिश करो सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए। देखो कहा जा रहा है बाबू इसका आंसर क्या होगा, कहा जा रहा है कि एक चक्रवर्ती करे के प्रतिवर्ती धारा विद्युत धारा के करे के समीकरण आई इतना दियल है और निरूपित करता है तो धारा का आवृत्ति जो हो जाएगी
क्या हो जाएगा? कहिएगा सर जी धारा का जो आवृत्ति हो जाए ना, धारा का जो आवृत्ति हो जाए वो 50 सटर्ज हो जाए। याद रखना ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चुंबकीय एवं विद्युतीय प्रभावों के मिश्रित प्रभाव को क्या कहा जाता है? मिश्रित प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं? कहिएगा सर जी विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 36 का बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन में बबुआ कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? कहिएगा सर जी एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना तुम सब। ठीक है, चलो 38 नंबर क्वेश्चन में देखो बाबू क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या है? कौन सा राशि है? जल्दी बतलाओ। आप कहिएगा सर जी सदिश राशि है। ऑप्शन बिल्कुल बी होगा। 38 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व नहीं होता है? किसका अस्तित्व नहीं होता है? जल्दी से बतला दो, जल्दी से बतला दो। तो कहिएगा एकल चुंबकीय द्विध्रुव का जो होता है अस्तित्व नहीं होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 39 का। समझ लो। चलो अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो। कहा जा रहा है ना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के पथ पर त्रिज्या सीधे समानुपाती होते हैं। त्रिज्या जो होता है किसके समानुपाती होता है? आप कहिएगा सर जी हमको पता है संवेग के समानुपाती होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बाबू? कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने पर चुंबकीय सुई का आवर्तकाल जो होता है क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा तो चुंबकीय सुई का आवर्तकाल जो होगा बाबू, याद रखिएगा बढ़ेगा। क्या होगा? चुंबकीय सुई का आवर्तकाल जो होगा क्या होगा बाबू? बढ़ेगा, याद रखना। ठीक है, इंक्रीज होगा। समझ रहे हो? चलो यहां जो है 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कुछ पदार्थ की अपेक्षित चुंबकशीलता 1 से कम है, उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? कहिएगा सर जी ऋणात्मक। ऋणात्मक निगेटिव जिसे कहते हैं। समझ रहे हो? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 42 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना। 43 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयुक्त होता है? कौन सी वस्तु जो होता है अत्यधिक उपयुक्त होता है? समझ रहे हो? 43 का ऑप्शन क्या होगा? कहिएगा नरम लोहा को बनाया जाता है। नरम लोहा से एक विद्युत चुंबक को बनाया जाता है, याद रखना। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलो 44 का आंसर जल्दी से कर दो बाबू। कहा जा रहा है कि बेतारी तार संचार का आविष्कार किया था। बेतारी तार संचार का प्रयोग जो है वो किनके द्वारा किया गया था? याद रखना मार्कोनी साहब के द्वारा किया गया था। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 44 का बहुआ सी होगा, याद रखना। चलो 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक्स किरणें बनी थी है। एक्स किरणें बनी है, जल्दी बताओ किसके लिए बनी है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों के से बनी हो। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है ना, एक बार क्लास को लाइक करते चलो बाबू। सारे बच्चे क्लास को लाइक करते चलो, क्योंकि इतना बच्चा जुड़ा है क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो। ठीक है, इसका आंसर बताओ क्या होगा? कि वाई का अपर्तनांक होता है। वाई का अपर्तनांक सबसे कम होता है। सबसे कम इसमें कौन है? कहिएगा सर 1.003। ठीक है ना, मतलब एक से थोड़ा सा अधिक है। ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। हीरा का अपर्तनांक जो होता है बाबू सबसे अधिक होता है, 2.42 होता है। अभी दिया भी है यहाँ पर, देख लो। ठीक है ना, याद रखना हीरा का अपर्तनांक सबसे ज्यादा और सबसे कम जो होता है वायु का होता है। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? समझने का कोशिश करना तुम सब। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपर्तनांक सभी पदार्थों की आवर्तकाल से अपर्तनांक से क्या होता है? अधिक होता है। अपर्तनांक से क्या होता है बाबू? अधिक होता है। तो याद रखिएगा सिंधा नमक से। सिंधा नमक समझते हैं ना, वही जो काला नमक के नाम से जानते हैं, ब्लैक नमक है ना, याद रखना। ऑप्शन नहीं होगा। चलो बाबू 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस दर्पण से में होता है? किस दर्पण में होता है? जल्दी बतलाओ। कहिएगा समतल दर्पण में। समतल दर्पण में वस्तु के आभासी और सम से मतलब क्या होता है? दर्पण जो है प्राप्त होता है, आभासी दर्पण प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा 48 का। ठीक है बाबू, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और यहाँ जो है 49 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है कि कांच में हवा में प्रवेश करते समय कांच की क्रांतिक कोण का सबसे कम रंग जो होता है के लिए होता है। किस रंग के लिए होता है? जल्दी बतलाओ किस रंग के लिए होता है? कहिएगा लाल का सबसे कम अपवर्तनांक क्या होता है? प्रकाश का क्रांति कोण होता है। मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ रहे हो? ऑप्शन ए होगा। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य कहेगा तो लाल का ही होता है। समझ रहे हो? और ये 50 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन ही देखेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन ही देखेंगे बाबू। ठीक है, कहा जा रहा है ऑप्टिकल फाइबर है।
ऑप्टिकल फाइबर क्या है जल्दी से बतलाओ। ऑप्टिकल फाइबर क्या है जल्दी से बतलाओ, कहिएगा सर जी। ऑप्टिकल फाइबर याद रखिएगा ट्रांसमिशन लाइकेन एवं वेग गाइडोन दोनों है, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 50 का बाबू सी होगा, याद रखना बाबू। हमने कितना क्वेश्चन कराया, 50 क्वेश्चन कराया। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्योंकि कम समय में हमने 50 क्वेश्चन को समाप्त किया है, ठीक है ना। तो आज का क्लास बाबू कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।